ओम श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परं सत्यं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं वास्तववस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतां सुकृतिभिः। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः। अत्र शुश्रूषभिस्तच्छृणा सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः। शुश्रूषभिस्तच्छृणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। अष्टादश सहस्री संहिता, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, 18,000 श्लोकों से निबद्ध मोक्ष ग्रंथ। बड़ी विचित्र यह ग्रंथ है, जिसमें जो है सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जो है वह निष्काम भक्ति की हरहराती हुई गंगा, और इसके बाद यज्ञ तप जप आदि की जो है यमुना, और भगवत ज्ञान की सरस्वती, तीनों एक साथ प्रवाहित होती रहती हैं। अब भाई साधारण पुरुषों के लिए तो सरस्वती का अदृश्य रहना तो स्वाभाविक है। बहुत लोग जो है वो पूरा भागवत पढ़ जाते हैं तो क्या हुआ, कुछ ज्ञान हुआ? अरे नहीं बाबू, कुछ ज्ञान नहीं हुआ, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो भागवत में सरस्वती प्रायः अदृश्य ही रहती है। विद्यावतां भागवते परीक्षा, जो प्रारंभ के 3 श्लोक हैं। पहला है किम ध्येयम, ध्येय कौन है, किसका ध्यान। दूसरे श्लोक में है
किम ज्ञेयम, इसमें ज्ञेय तथ्य क्या है, किसका ज्ञान, और तीसरे श्लोक में है किम पेयम, किसका पान। किम ध्येयम किम ज्ञेयम किम पेयम, किसका ध्यान, किसका ज्ञान, किसका पान। इन तीनों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो ये जो ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण की परंपरा है, उस परंपरा को हम प्रारंभ करते हैं। परम सत्यम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन जी महाराज वेद व्यास जी ने ग्रंथ को सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ भी किया है और अंत में जाकर के 12वें स्कंद में सत्यम परम धीमहि से समापन भी किया है। तो लिंगम तात्पर्य निर्णय में जो है पहले ही जो है उपक्रमोपसंहारौ, पहले तो उन्हीं लोगों को जो है तात्पर्य निर्णय का जो है बताया गया है ना, बाद में जो है कहा गया है उपक्रमोपसंहारौ के बाद कहा गया है अभ्यासो अपूर्वता फलम और अर्थवाद है उपपत्ति। तो बाद वाले तो बाद के हैं ना, सबसे पहले तो यही है, सबसे मुख्य यही है उपक्रमोपसंहारौ। तो उपक्रम प्रस्तावना में ही अगर मिल गए सत्यम परम धीमहि और फिर उपसंहार में भी मिले सत्यम परम धीमहि और बिचवा में अभ्यास, तो बार बार जो है उनका निर्विकार रूप का वर्णन, उनके निरंजन निर्विकार रूप का वर्णन तो बीच बीच में अभ्यास के रूप में निरंतर आता रहता है पूरे ग्रंथ में। संपूर्ण ग्रंथ ही उन व्यापक निरंजन अलग अलग अकथ भगवान को ही समझाने का प्रयत्न है। तो प्रस्तावना में मंगलाचरण में यहीं से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्यम धीमहि, वो परम सत्य के लक्षण क्या हैं? तो जन्माद्यस्य, अस्य जन्मादि यतः, यतः माने जहाँ से, जन्मादि माने जन्म स्थिति और संहार, जो वही परम सत्य है, जो नित्य है। अब यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि नित्य परब्रह्म के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं, क्योंकि सत्यत्वम तो नित्यत्वम, सत्यत्व ही नित्यत्व है और बाकी अनित्यत्वम तो मिथ्यात्वम। जितना भी अनित्य है सब मिथ्या है। तो अगर जो नित्य है केवल वही एक सत्य है, तब तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नित्य नहीं है। तो ब्रह्म के अलावा और कुछ सत्य भी नहीं है, बाकी सब तो अनित्य है। प्रकृति रूप वाले, प्रकृति में जितना भी है सब अनित्य है।
तो स्पष्ट है कि हम जिस परम सत्य की बात कर रहे हैं वह निराकार परम ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। जन्माद्यस्य यतः जहाँ से इमानि सर्वाणि भूतानि प्रकृति रूपाणि भूतानि जायन्ते, जहाँ से संपूर्ण सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है और जहाँ से इसका पालन होता है, जहाँ से इसका संहार होता है, तो वही जो परम सत्य, परम तत्व, परब्रह्म जो निर्विकार निरंजन ब्रह्म है, वही सत्व रूप धारण करके जगत का पालन करता है, रजोगुण में स्थित होकर के उत्पन्न करता है और तमोगुण में स्थित होकर के संहार करता है। यानी उन्हीं परम सत्य के ये तीन स्वरूप हैं। उत्पादनी शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी, पालनी शक्ति से संपन्न भगवान विष्णु जी और संहारणी शक्ति से संपन्न भगवान शिव जी, ये उसी परब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। तो इसी नाते जो है जन्मादि अस्य यतः माने जहाँ से जन्म भी होता है, पालन भी होता है, संहार भी होता है, वे हैं परम सत्य, जिनके लिए हम कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि। उनको समझने के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने दो सूत्रों का उद्धरण दिया है। अणोरणीयान महतो महीयान। तो अणोरणीयान कैसे समझा जाए, तो अन्वयात, और महतो महीयान कैसे समझा जाए, तो इतरतश्च। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तो अन्वयात जो है वह अणोरणीयान को समझा जाता है, यानी अन्वय से समझना है। अन्वय माने होता है अनुगति। तो उस परम सत्य परम ब्रह्म की जो है इस पूरी सृष्टि के कण कण में उसकी अनुगति है। कोई अणु, कोई कण छूटा ही नहीं है जिसमें उनकी अनुगति ना हो। आप लोग सब लोग जानते हैं कि सारे पदार्थ अणुओं से बने हैं। अणु जो है वो परमाणुओं से बने हुए हैं, और परमाणुओं में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है, सबसे छोटा जो कण है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वो सूक्ष्मतम है, वो भौतिक कणों में, भौतिक कणों में सूक्ष्मतम है वो इलेक्ट्रॉन। और वह इलेक्ट्रॉन जो है दिव्य शक्ति संपन्न, आज अरबों खरबों बरस से उसको ऐसी शक्ति मिली हुई है कि वो नाभिक के चारों ओर ऐसे निरंतर घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी जो है कभी भी सूर्य में नहीं गिरती है। ये परमा शक्ति कहाँ से मिली? सूक्ष्मतम कण जो सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, वह नाभिक के चारों ओर आज अरबों खरबों बरस से किस शक्ति से, किस दिव्य शक्ति से घूम रहा है? वो शक्ति कहाँ से मिली? यतः, जहाँ से शक्ति मिली हुई है वो है परम सत्य। छोटा शक्तिमान नहीं है।
पराकाष्ठा की सीमा बढ़ाते जाइए, जहां आप अंतिम में पहुंचेंगे ना, परमा शक्ति जो छोटे छोटे कणों में भी समाई हुई है शक्ति, उसका शक्तिमान वह जो है सूक्ष्म कणों में भी उसकी अनुगति है, हर जगह समाया हुआ है। तो उसको आप समझ लो कि कोई भी महान से भी महान कोई पहाड़ पर्वत हैं, उसमें भी उस ब्रह्म की अनुगति है, उसके अंदर भी वो समाया हुआ है। और छोटा से छोटा जो कण है उसमें भी जो है, जब वो छोटे से भी छोटा कण है, कण में समाया हुआ है वह, तो वह तो छोटे से उस कण से भी छोटा हो बन करके उसमें समाया हुआ है। इसी नाते कहा गया है अणोह अपि अणीयान अणुरणीयान। तो अणुरणीयान को कैसे समझा जाए? तो अन्वयात, उस परम सत्य की अनुगति से समझा जाए। और दूसरा महतो महीयान कैसे समझा जाए? तो इतरतश्च व्यतिरेक से, ब्रह्म को तो दोनों से समझना है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय से भी समझो और व्यतिरेक से भी समझो। अतिरेक इतरतश्च माने विशेषेण अतिरेकतः, विशेष रूप से समझो। महतो महीयान, बड़ा से भी बड़ा, कितना आप सोच सकते हो। यहाँ प्रत्यक्ष जो है आप देख रहे हो, सबसे बड़ी वस्तु आपको क्या दिखाई दे रही है? आप कहोगे कि पृथ्वी हमको तो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। तो आप देखो ना, ये पृथ्वी के अंदर ही वैसे ही जो है पूरा, एक तो पृथ्वी से बहुत बड़ा समुद्र ही जो है ये पृथ्वी तत्व से ज़्यादा जो है दिखाई दे रहा है। जल तत्व आपका यही सामने ही। और इस जो है आकाश में भी अगर आप वायु को निचोड़ डालिए तो उसमें से भी जल तत्व आपको मिल जाएगा। तो तथ्यतः वास्तविकता तो यह है कि पृथ्वी तत्व से जो है 10 गुना जल तत्व है। तो क्या जल तत्व सबसे बड़ा है? नहीं, जल तत्व से भी 10 गुना बढ़ करके अग्नि तत्व है। फिर अग्नि से 10 गुना अधिक महान वायु तत्व है। वायु तत्व से 10 गुना अधिक आकाश तत्व है। आकाश तत्व से भी 10 गुना महान जो है वह अहंकार है। अहंकार से 10 गुना बढ़कर महत्तत्व होते हैं। महत्तत्व से भी 10 गुना बढ़कर के मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति से भी अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वह जो परम सत्य है। अरे वो तो मूल प्रकृति से भी महान, बहुत महान है। वो तो इतना महान है कि उसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में। राम रूप में कौशल्या जी को दिखाते हैं प्रभु। देख रावा मातहि तब अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड
सिमटे हुए हैं, उसकी महत्ता कैसे जानी जाएगी? कहाँ तक सोच पाओगे? अरे कल्पना से परे है वो। उसकी महत्ता कहा गया ना कि जिसको आप सोच पाओगे कि सबसे बड़ा है, उस महान से भी ये महान है, महतो महियान। तो अभी आपको समझाया गया कि अन्वयात, अन्वय से जो है समझा जा सकता है। अणोरणीया, वह अणु में भी उनकी अनुगति है, और महतो महियान समझा जाता है व्यतिरेक से, इतरतश्च। इन सारे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के सृष्टा वे ही निर्विकार ब्रह्म हैं, वे ही परम सत्य। तो चूंकि वे ही सब कुछ के सृष्टा हैं, इसी नाते सबके अभिज्ञ भी वो हैं, जानकार भी सबके हैं। तो इसी नाते श्लोक में आगे आया है अर्थेषु अभिज्ञः, सर्वेषु अर्थेषु अभिज्ञः, यानी सर्वेषु पदार्थेषु अभिज्ञः, सर्वेषु वेदार्थेषु अभिज्ञः, सर्वेषु भावार्थेषु अभिज्ञः। तो यहाँ जरा समझ लो, सबसे सर्वेषु पदार्थेषु अभिज्ञः, पहले यही समझा जाए। पदार्थ यानी पदों का अर्थ। तो पदों का जो अर्थ है, माने पदों का जो तात्पर्य है, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो फिर पद क्या है? तो देखिए, जो आपके अक्षर है ना, इन अक्षरों के सार्थक समवाय को पद संज्ञा दी गई है। जैसे कमल, 3 अक्षर है, इकट्ठे किए गए कमल। तो एक सार्थक अक्षर समुदाय बना, जिससे आपको कमल, तो आपके दृष्टि में आपके जो है एक फूल आया। वह जो फूल है वह कमल से बने हुए पद का अर्थ है, तब वो कमल पदार्थ है। अब वही जो है, अगर हम माँ का ला मकल बोल दें, तो हमको अगर कोई पदार्थ नहीं मिला, तो इसका मतलब कि मकल जो है तब पद भी नहीं है। अब जैसे आपने 2 अक्षर लिया, घ और ट, तो घ और ट ये दोनों मिले तो एक पद बना, घट घट। और इस पद का अर्थ है, घ और ट से बने हुए घट पद का अर्थ है, वह जो है आपको एक गोल मटोल जो है, वह जो आपका मिट्टी का बर्तन जिसमें आप पानी भरते हैं, तो वह घ और टा से बने हुए पद का अर्थ है वह घट नामक पदार्थ। तो हमारा जो परब्रह्म है वो तो जो है आपका केवल घट कैसे बना है उस पदार्थ का ही केवल अभिज्ञ नहीं है, लेकिन घट बनाने वाले कुम्हार को भी जो है उसी
जिस ब्रह्मज्ञ ने बनाया है उसके लिए तो कुम्हार भी जो है एक पदार्थ है, तो वह उसका भी अभिज्ञ है। अब जैसे सारे आभूषणों का अभिज्ञ तो स्वर्णकार है, वो जानता है कि स्वर्ण इस जो है आभूषण को मैंने कैसे कैसे बनाया है, इसमें कौन कौन सी कलाकारी आई। लेकिन जिसने उस स्वर्णकार को भी बनाया है वो तो स्वर्णकार नामक पदार्थ का भी अभिज्ञ है कि कैसे हमने जो है इनका अगली बनाई, कैसे इसकी आँख बनाई, कैसे हमने इसके आँख में सूर्य को बैठा दिया, इसकी जीवा में मैंने कैसे वरुण को बैठा दिया, इसके हाथ में मैंने कैसे इंद्र को बैठा दिया, पैर में कैसे विष्णु को बैठा दिया। तो वो तो कुम्हारों को बनाने के लिए भी वो अभिज्ञ है, स्वर्णकारों को बनाने के लिए भी अभिज्ञ है वो, और उससे बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उनका भी वो अभिज्ञ है, जानकार है, जो सर्वेषु पदार्थेषु अभिज्ञ और सर्वेषु भावार्थेषु अभिज्ञ, समस्त भावों के अर्थ का भी वो अभिज्ञ है। हमारे अंदर के जो भाव हैं वो हमारे जो है परम हितैषी भी जल्दी नहीं समझ पाते। हमारे अंदर कितना ईर्ष्या है, कितनी और कितना द्वेष है, कितना क्रोध है, कितना काम है, कितना लोभ है, कितना मद है, कितना मोह है, हमारे अंदर क्या क्या है, कितना वात्सल्य है। हमारे अंदर के भावों को या तो मैं जानता हूँ और या तो वही परम सत्य जो परम आत्मा है वो जानता है, अन्य कोई नहीं जान सकता है उनको। तो मैं तो एक जीव हूँ, हमारे सारे भावों को वह परब्रह्म जानता है, तो ऐसे ही वो सारे जीवों के भावों को जानता है। तो वह ब्रह्म जो है वो तो सर्वेषु भावार्थेषु अभिज्ञः और सर्वेषु वेदार्थेषु अपि अभिज्ञ है। उस ब्रह्म ने समस्त वेदों की ऋचाएं ब्रह्मा जी के हृदय में भर दिया, ठूस दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये माने ब्रह्मणे, ब्रह्मा के लिए चतुर्थी विभक्ति है, ब्रह्मा के लिए क्या किया, ब्रह्म तेने वेद ब्रह्म का विस्तार किया। ऐसे वेद ब्रह्म का विस्तार किया, इतना किया कि मोहयन्ति यत् सूरयः, जहाँ बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। नहीं ज्ञान आ पाता है। तो जिस परम सत्य पर ब्रह्म ने आदि कवये यानी ब्रह्मा के लिए वेद नामक ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय उनके हृदय में प्रविष्ट कराया, तो उन सारे वेदों के अर्थों का भी कौन अभिज्ञ है, तो वही परब्रह्म, क्योंकि उसने ही तो ब्रह्मा के हृदय में उन चारों वेदों को घुसाया है। तो वही है सर्वेषु वेदेषु अपि अभिज्ञः, वेदार्थेषु अभिज्ञः।
तो जो पदार्थेषु अभिज्ञ सर्वेषु सर्वेषु भावार्थेषु अभिज्ञ सर्वेषु वेदार्थेषु अभिज्ञ, तो वह है जो है अर्थेषु अभिज्ञ, समस्त अर्थों का वही एक अभिज्ञ है। यहाँ तक कि परमार्थ है, जो परम अर्थ है, जिसके चिंतन में अभी पड़े हुए हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, चिंतन मनन अभी चल रहा है, तो उस परम अर्थ का भी अभिज्ञ कौन? हरे जिसके लिए हम कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। तो वह जो ब्रह्म है वह तो समस्त का अभिज्ञ है, और सबको ज्ञान भी देना उन्हीं का काम है। वे जो है सर्व प्रकाशक हैं। जगत प्रकाश्य और प्रकाशक रामू। देखो हम लोगों को जो देखना है, सुनना है, समझना है, जानना है, सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध है आदि, इसके प्रकाशक जो है हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के जो प्रकाशक हैं इन इंद्रियों पर बैठे हुए देवता हैं। जैसे आँख पर बैठे हुए सूर्य देवता जो है रूप का प्रकाशन करते हैं, त्वचा में बैठे हुए वायु देवता स्पर्श का, और ये कान में बैठे हुए दिशा देवता शब्दों का प्रकाशन करते हैं। जीभ में बैठे हुए वरुण देवता ये स्वाद का, रस का प्रकाशन करते हैं, और हमारे नाक में बैठे हुए दोनों अश्विनी कुमार नासत्य और दस्र, ये दोनों जो है गंध का प्रकाशन करते हैं। ये देवता लोग करते हैं। देवताओं को प्रकाशित करने का काम ये जीवात्मा करता है, और जीवात्मा को प्रकाशित करने का काम वह परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म करता है। तो वह सभी प्रकाशकों का प्रकाशक है, वो उसको नहीं कोई प्रकाशित कर सकता। वह स्वयं प्रकाश्य है, स्वयं प्रकाशक है। अरे वो प्रकाश्य, प्रकाशक और प्रकाश तीनों वही है भाई। उसी के नाते न कहा जा रहा है स्वयमेव राजते इति स्वराट। स्वराट यानी जो स्वयं प्रकाशित है। तो जन्माद्य से यतोन्वयादितरतस् चार्थे अभिज्ञ और स्वराट स्वयं प्रकाशित। और उसी ने जो है ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दे दिया कि चलो भाई ये ज्ञान जो है वो पृथ्वी के जीवों में बांटो। जब पृथ्वी के जीव जो है तुम्हारे वेद का ज्ञान पढ़ेंगे तभी वो लोग जान पाएंगे कि ये जो भगवान की जो परम शक्ति है, परमा शक्ति, वो माया वही यहाँ सारे खिलवाड़ किए बैठी है। अग्नि
को डाल दो जल में, जल को डाल दो वायु में, तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो। विनिमय माने होता है अंग्रेजी में इसको एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय माने अदला बदली। अग्नि, पानी, मिट्टी, सब आपस में विनिमय होता रहता है, करते रहते हैं। और सब केवल विवर्त दिखा होता है, मिथ्या। सारे के सारे विनिमय सब मिथ्या हैं। आप कहीं मरुभूमि में चले गए, एक बूंद भी वहाँ पानी नहीं है, लेकिन आपको जल का भ्रम हो रहा है, मृग मरीचिका। ये जो है सारा का सारा विवर्त जो है केवल भ्रम मात्र है। रज्जौ यथा रहिर्भ्रमः, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए। यत्र त्रिसर्गो मृखा, जहाँ तीनों सर्ग, तीनों सृष्टि देखने में तो अमृषा है, लेकिन वास्तव में मृषा है। सत्यत्व की तो प्रतीति होती है, लेकिन वास्तविकता केवल मिथ्या है। मैंने अभी बताया अनित्यत्वम तो मिथ्यात्वम, जिसमें अनित्यता हो उसमें मिथ्यात्व है। तो त्रिसर्ग यानी तीनों सृष्टियां, चाहे वो राजसी हो, चाहे तामसी हो, चाहे सात्विकी हो, वो सारी सृष्टि जो है आपस में विनिमय करके बस केवल विवर्त मात्र, सत्यत्व नहीं है उनमें कुछ। तो चाहे सात्विकी, राजसी, तामसी हो, और चाहे जो है वह है आपकी जागृतावस्था, स्वप्नावस्था या सुसुप्ति अवस्था वाली हो सृष्टि। क्योंकि जो चौथी अवस्था है ना, जिसको हम तुरीय कहते हैं, तुरीय अवस्था, तो वो तो बाह्य सृष्टि की नहीं होती है। तुरीय माने ये होता है जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं है, वो उसकी चौथी अवस्था है जो त्रिगुणातीत है। हमको जो केवल सत्य ना होते हुए भी सत्य की प्रतीति है। अब जैसे आप जो है रात में स्वप्न देख रहे हो, अब जितनी देर आप स्वप्न देखोगे, अब स्वप्न के अंदर जो है अगर आप हाथी पर बैठ करके घूम रहे हो, तो जब तक तो सपना है तब तक तो हाथी पर बैठ के घूमना आपको कदापि मिथ्या नहीं। जब तक सपना देख रहे हो, समझने में तो कभी नहीं, तब तक तो सत्यत्व की प्रतीति होगी कि हाँ हाथी है। स्वप्न से जागने के बाद ही मिथ्यात्व की प्रतीति होगी। तो ऐसे ही बंधुओं, हम लोग 80, 90, 100 वर्ष का एक बहुत बड़ा लंबा सपना देख रहे हैं। ये जो संसार में हम लोगों का श्वास चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा सपना है। और जब तक ये बड़ा वाला सपना देखते रहोगे तब तक ये सत्य मालूम होगा। तभी तक जो है सब कुछ सत्य मान के बैठे हुए हो कि हम दुबे जी हैं, हम पांडे जी हैं, हम शुक्ला जी हैं, हम आचार्य जी हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं। जब यह 80, 90, 100 साल का सपना टूटेगा और इस पुरुष में बैठने वाला जो जीव नामक आत्मा है, जब इस शरीर से निकल जाएगा
तब उसका जो है स्वप्न टूट जाएगा और वो समझ जाएगा कि हम जो इस शरीर में बैठे हुए इतना बड़ा 80-90 साल का सपना देख रहे थे, ये भी सब झूठा था, इसमें कुछ भी जो है अपना था नहीं। वहाँ अहम भी केवल भ्रम और मम भी केवल भ्रम, केवल भ्रम, केवल प्रतीति मात्र। तो यत्र त्रिसर्गो मृखा, चाहे वह सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न का हो, चाहे सुषुप्ति का हो, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो, सब त्रिसर्गो मृखा। सब मृषा होते हुए भी अमृषा की तरह से केवल प्रतीति मात्र है। तो हम ये 80-90 साल का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, ये तो बड़ी विकट समस्या है, कैसे होगा इससे उद्धार? तो हम लोग बहुत बड़े जो है वो अज्ञान के बहुत बड़े पर्दे के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, ढके हुए हैं। अरे भाई, मोटा पर्दा ओढ़ के सो तब कुछ भी नहीं बाहर दिखना है, तो क्या करें? कैसे ज्ञान हो फिर तब? घबराओ नहीं। कितना बड़ा कुहक हो, कितना बड़ा कपट हो, भगवान जो है जब उनको ये कपट का पर्दा हटाना होगा ना, तो वो स्वयं धामना अपने जो है धाम से, परम प्रकाश से वो तुरंत हटा देते हैं। जो उन्होंने अपना जो है ज्ञान प्रकाश किसी भी जीव पर डाल दिया, तुरंत जो है समस्त कुहक निरस्त खत्म। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। फिर तो क्या, भगवान का वह परम प्रकाश मिल जाए तब फिर तो क्या रह गया? तो भगवान की यह महती कृपा, वो अपनी महती कृपा से स्वयं धामना हमारे समस्त कुहक को नष्ट कर। तो उन परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं, उनका ध्यान हमें क्या देगा? तो जो वास्तव वेद्य माने सत्य वेद्य, जानने योग्य। अच्छा देखो, शब्दों को उनका अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा व्याकरण भी कभी कभी सहायक बन जाता है। जैसे गुरु से गौरव बना हुआ है, गुरु का भाव गौरव, लघु का भाव लाघव, मधु का भाव माधव। तो ऐसे ही वस्तु का भाव वास्तव। तो अगर वास्तव माने आप समझ गए, तो वह वास्तव जो है वस्तु का भाव है। इस नाते वस्तु माने तथ्य, तथ्य का ही तो भाव वास्तव है ना, तथ्य का भाव वास्तव।
तो वस्तु माने चीज नहीं, वस्तु माने तथ्य। तो एक तो यहाँ जो है आपको इस भागवत पुराण में जो तीनों तापों का निर्मूलन करने वाला तथ्य है, जो शिवदम यानी कल्याणकारी तथ्य है, जो जानने लायक जानकारियों को समझाने वाला जो तथ्य है, जो वेद्य है, वह यहीं पर मिलेगा। और जो प्रोज्झित कैतव धर्म है, जहाँ सारे कैतव, सारे कपट जो है उखाड़ करके, जड़ से उखाड़ करके फेंक दिए गए हैं, प्रकृष्टेण उच्छिता है, कस के प्रकृष्ट रूप से उखाड़, एक दाना न रहने पावे को कपट कौतुक कैतव का, प्रोज्झित कैतव, जहाँ से कैतव जो है संपूर्ण रूप से उखाड़ के फेंक दिए गए हैं, कोई कपट नहीं रह गया, कोई छल नहीं रह गया, ऐसा परम था। तो वो भी यहाँ भागवत में है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो प्रोज्झित कैतव परम धर्म है, तो इससे जो है आपको कर्म योग सिखा दिया गया। और यहाँ वेद, वास्तविक वेद्य तथ्य यहाँ भी मिल जाएगा, यानी आपको ज्ञान योग सिखा दिया गया। अब जो है बचा भक्ति योग। तो भक्ति योग है, अरे वो तो वैराग्य और ज्ञान दोनों की जननी है। तो फिर और कहाँ जाओगे? यह जो महामुनिकृत बनाया गया है महापुराण, महामुनिकृते श्रीमद्भागवते सति, यानी महामुनि द्वारा रचित श्रीमद्भागवत के रहते हुए श्रीमद्भागवते सति, तो किमवा परई है, फिर और दूसरी चीज का क्या प्रयोजन? कहाँ जाओगे दूसरा? अरे इसी में डूबे रहो, यहाँ भक्ति की गंगा हमेशा हरहाती हुई मिलेगी। तो इससे यानी हम जो अब ये श्लोक बोल रहे हैं, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अरे तीनों सरिताएं हरा के बहती हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। देखो भाई, इस श्लोक में मैंने अभी बताया कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों का निरूपण है। कहाँ? अत्र यानी यहीं। तो आप देखोगे कि इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 भी आया है। अत्र 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 3 बार है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र अत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् और वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र अत्र। फिर मेरा द्वारा वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। और फिर श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यतेऽत्र अत्र, फिर अत्र मिला। तो 3 बार यहाँ अत्र भी मिल रहा है इस श्लोक में।
यह जो है, एक तो यहाँ जो है धर्म प्रोज्झित कहतोत्र परम परम धर्म, परम धर्म यहाँ पर सिखाया जा रहा है। लोक धर्म नहीं। लोक धर्म को तो देखिए गोकर्ण जी पहले ही मना कर रहे हैं। अपने पिता गोकर्ण ने सुनाया आत्मदेव को, अपने पिता को, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मान त्यज। लोक धर्म में मत फांस, सततम धर्मम भजस्व। जो सतत धर्म है, परम धर्म है, जो परम सत्य है। अरे लौकिक धर्म तो बेटे का विवाह करो, नाती को खिलाओ, नतनी का जल्दी से विवाह करो किसी सुंदर कुल में, ये सब लोक धर्म है। तो इसमें फंसने के लिए आपको भागवत नहीं सिखाते हैं, ये जो संहिता है नहीं सिखाती। वो कहती है कि धर्मम भजस्व सततम और त्यज लोक धर्मान। यहाँ भी कहा गया है कि धर्म है प्रोज्झित कहतोत्र परम परम धर्म। यहाँ पर तो परम धर्म है ना, जो प्रोज्झित कहतो है, यानी सारे के सारे कितव जो हैं वो प्रोज्झित प्रकृष्ट रूपेण से उचित हैं, यानी उखाड़ के फेंक दिए गए। और यह जो धर्म यहाँ पर बताया भी गया है तो सबके लिए थोड़ा है। अरे निर्मत्सराणाम सताम, जो ऐसे ऐसे सज्जन जो पूर्णतया निर्मत्सर हो, मत्सरता तो बिल्कुल ना रहे। मत्सरता माने अरे जिनके अंदर जो डाह है ना, जो ये सोचते हैं कि मत्तः सरति, अरे भाई ये तो मुझसे आगे जा रहा है, मुझसे आगे जा रहा है। तो मत्तः सरति जो भाव है उसको मत्सर भाव कहते हैं। तो जो निर्मत्सर होंगे ना उनके लिए ये भागवत है। यहाँ भागवत का जो परम धर्म है सामान्य लोगों के लिए नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे ऐसे सज्जनों के लिए है जो निर्मत्सर हो। बहुत सारे ऐसे श्रोता आते हैं, अरे भाई ये तो हमारा भतीजवा भागवत बाँच रहा है, हम तो इसको सिखाए हैं भागवतिया, तो अब इसके सामने इससे नीचे जमीन पर नहीं बैठकर भागवत, हम तो इससे ऊंचे बैठ करके तब जो है इसका भागवत इससे सुनेंगे, और सुनते समय ध्यान देंगे कि ये कौन कौन सी गलती कर रहा है। जब चौकी से उतर के आएगा तब इसको समझाएंगे कि देखो तुमने यहाँ गलत किया, वहाँ गलत किया। और वही भतीजवा जब आगे निकलने लगा तो ईर्ष्या भी सवार हो गई चाचा जी पर, अरे भाई ये तो मत्तः सरति, मुझसे आगे जा रहा। तो भैया भागवत ऐसे ऐसे मत्सर ग्राही जो हैं, ईर्ष्याग्राही, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जो निर्मत्सर हो, ऐसे सज्जनों के लिए यह भागवत है। अत्र माने यहाँ है। और जो तापत्रयोन्मूलन वास्तव तथ्य यहीं पर है। जो वेद्य है, जानने योग्य है, वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र सिवतम। मैंने फिर यहाँ कहा ना कि वस्तु माने जीव नहीं भाई, वस्तु माने चीज नहीं। वस्तु का भाव है वास्तव, तो जाहिर है कि वास्तव यानी कि तथ्य। तो यहाँ जो है वास्तविक तथ्य, यहाँ पर वेद्य तथ्य तो इसी भागवत में मिलेगा। जो जानने योग्य, जो भी जानने योग्य आपको तथ्य है वो अत्र यहीं पर मिलेगा। तो ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण के होते हुए तो फिर किमवा परई,
फिर अब दूसरे अन्य अन्य ग्रंथों के लिए फिर क्या, फिर और फिर क्या। भागवत में जब आप नहा लिए गंगा में, अरे महामुनि ने बनाया है ना इसको, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, तो किम वा परैः, फिर और दूसरे का क्या प्रयोजन रह जाएगा। क्योंकि भागवत अगर सध गया ना, अरे तो ईश्वर है सद्य है, तुरंत है। सद्य माने तुरंत, तुरंत हृदय में अवरुद्ध हो जाता है बेचारा। एक जो भागवतकार है वह अनन्य भावी अगर बन गया, मगन हो गया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका चित्त रम गया, अरे तो बेचारा ईश्वर बेचारा बन गया। सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी, वो तो कृति हो गया ना। मनन करने वाला तो कैसा कृति है वो, अरे शुश्रूषु। भैया देखो, श्रोता और शुश्रूषु का अंतर समझ लो। श्रोता तो बेचारा श्रोता, सुनने वाला, चाहे इच्छा से सुने चाहे अनिच्छा से सुने। लेकिन जो सुनने की इच्छा वाला है, सुनने की कामना वाला, तो सुनने की कामना वाले को शुश्रूषु कहते हैं। तो भाई शुश्रूषु होना परमावश्यक, कामना हृदय में प्रकट होनी चाहिए कि क्या है भागवत में, जरा इसको सुना जाए, बड़े ध्यान से सुना जाए। तो अगर वह सुकृति शुश्रूषु है, तो ऐसे सुकृति शुश्रूषु के द्वारा तो भगवान जबरन हृदय में जो है, जैसे किसी घर में बंद करके बाहर से सांकल चढ़ा दो, भगवान चिल्लाता रह जाए, अरे भैया हमको बाहर निकालो, चुपचाप बैठे रहो मेरे हृदय में, चुपचाप बैठे रहो मेरे हृदय में। वह जो ईश्वर है, सद्यो हृदयवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, तो शुश्रूषु भी कृति भी, जो शुश्रूषु कृति है, भागवत सुनने की तमन्ना वाला जो कृति है, अरे उसके द्वारा तो ईश्वर जो है सत्य है। हृदय अवरुद्धते, हृदय माने हृदय में, सत्य तुरंत, अवरुद्धते माने अवरुद्ध कर लिया जाता है। तब तो भाई भागवत बड़ी अच्छी चीज। हाँ भाई बड़ी अच्छी चीज। अच्छा, तो ये भागवत क्या है? पथ है कि पथिक है कि लक्ष्य है, साधन है कि फल है? कि साधक है? क्या है ये भागवत? तो एक बात बताऊं, सुनो। ये सारे के सारे वेदों को, सारे के सारे निगमों को ब्रह्मा जी ने कल्प वृक्ष बना करके इसे पृथ्वी पर भेज दिया। अब वो सारे कल्प वृक्ष लग गए। व्यास जी के आश्रम में वो सारे के सारे कल्प वृक्ष लग गए। तो साधारण आदमी कहेगा कि भाई अब वृक्ष को थोड़ा हमको खाना चबाना है, हमको फल चाहिए। तो ठीक है, अब इन कल्प वृक्षों में फल उगेगा, तो केवल फल ग्रहण करो। तो हमें फल भी कैसा चाहिए? तो ऐसा फल नहीं चाहिए जिसमें गुठली और छिलका। चलो भाई हम ऐसा फल देंगे तुमको
जो अंगूर की तरह से होगा कि कुछ भी त्याज्य नहीं होगा। तो यह फल जो है वह कल्प वृक्ष नामक पेड़ों में लगेगा। कल नहीं, वो निगम निगम जो वेद है ना, वे ही यहाँ व्यास जी के आश्रम में कल्प वृक्ष बनकर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो जब वेद कल्प वृक्ष बन गए हैं तो उनसे जो फल है वो, हाँ, तो वो जो फल है ना, जो गुठली और छिलके से रहित फल है, जो केवल बस रस को पी जाना है, केवल बस केवल पीते रहो जिंदगी भर, आलयम लय पर्यंत पीते रहो पीते रहो पीते रहो। तो एक तो जो है यह निगम कल्प तरु से, निगम नामक वेद नामक जो है कल्प वृक्ष से पैदा हुआ यह फल है। दूसरे जो है सुखदेव ने अपने अधरामृत से इसको और भी मधुर बना दिया है। ये लोकोक्ति है ना कि कोई आम अगर किसी सूर्य के द्वारा छू लिया जाए तो बहुत मीठा हो जाता है उनके चोंचों के स्पर्श से। तो ऐसे श्रीमद् भागवत को जो निगम कल्प तरु से पैदा हुआ, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम, भागवतम रसम आलयम पिबत, आलयम पिबत, जब तक तुम्हारा लय न हो जाए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो, अरे जब तक लय नहीं हुआ तब तक मोह बार बार पीते रहो। हे भूवि भावुका, हे पृथ्वी के भावुकों, भागवत रस को पीते रहो पीते रहो पीते रहो, निरंतर पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो भविका भव भुवि, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आप बड़े रसिक बन जाओ। यह मोक्ष ग्रंथ है, इसका पान आप करते रहो पीते रहो। श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा इस कथा का पान करते रहो। यह मुक्ति प्रदायिनी है। देखो, जब तक जीवित हो, जब तक जीवित हो तब तक के लिए यह भुक्ति प्रदायिनी है, और जब यह शरीर आप छोड़ दिए तो फिर यह है ये मुक्ति प्रदायिनी। तो जो है एक तो जो है ये आपके हृदय में अगर भक्ति माता को इसने पैदा कर दिया, भक्ति भी देखिए सकामा भक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको सकाम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यज्ञ में भी कहा जाता है कि निष्काम हो करके करो भाई। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय ना मम, ये इंद्र के लिए है, ये मेरा नहीं है। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय न मम, ये सूर्य के लिए है, मेरा नहीं है। तो ना मम जो है अपने लिए तो कामना, नारद जी ने कहा है अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामा सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा
एक तो जो है भगवती, भगवान में परम प्रेम रूपा है ये, अस्मिन भगवती अमृत स्वरूपा चा। ये दूसरी बात यह भक्ति जो है अमृत स्वरूपा है। और तीसरी बात सा ना तू काम है माना, ये काम है माना नहीं है भक्ति। जिस भक्ति की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, नारद जी कहते हैं सा ना काम है माना, वह काम है माना नहीं है। क्यों? निरोध रूपत्व, क्योंकि हमारी जो भक्तियाँ है, नारद जी कहते हैं ये निरोध रूपा है। अच्छा बाबा जी, ये निरोध रूपा भक्ति, तो निरोध क्या चीज़ है भाई? तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यास, लौकिक वैदिक व्यापार का न्यास यानी भगवान में बैठा देना। जैसे आप शिलान्यास माने शिला का न्यास कर देते हो, बैठा देते हो नींव में, न्यास माने बिठा देना। तो लौकिक वैदिक व्यापार का न्यास कर दो भगवान में, सब भगवान में बैठा दो। जब सारे कर्म भगवद अर्थ होने लगेंगे, सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वह भगवद अर्थ होने लगेंगी। संकल्प भी करो तो भगवत प्रीत्यर्थम, भगवत प्रीत्यर्थम, भगवान के प्रीति के लिए। ये जो भक्ति भी रहे, कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम हो। तब जब भागवत में आप निष्काम भक्तियाँ सीखोगे, सुनोगे, फिर मनन करोगे, फिर अपने अंदर जो है उसको बैठा लोगे। आदौ श्रवणम ततश्च मननम पश्चात निधिध्यासनम, तब जाकर के ये भागवत जो है यह है। अन्यथा अगर सकाम रहेंगे आप तो आपको लौकिक कर्मों से तो लौकिक फल मिलेंगे, इसी पृथ्वी पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहेगा। यहाँ तक कि वैदिक कर्मों से भी जो है देवता लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वर्ग तक पहुँचा देंगे। वहाँ स्वर्ग में आपको वैदिक कर्म ने पहुँचा दिया, लेकिन वहाँ से भी जब पुण्य क्षीण हुआ तो ये जो है पुण्य करने वाले फिर तो ते तो भुक्त्वा सर्वलोकम वेशालम पुण्य क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम वेशालम। मर्त्यलोक में फिर लौटे पड़ता है। तो आत्यंतिक निवृत्ति यानी संसार से मुक्ति। तो ये बड़ी कठिन साधना है। यहाँ जो भागवत कथा कही जाती है, यहाँ भी जो है साधना ही चलती रहती है। यहाँ कोई बैठा हुआ सिद्ध नहीं है, सभी साधक हैं। कोई छोटा साधक, कोई बड़ा साधक, सब लगे रहो, साधना चलती रहे। साधना चलती रहेगी तो भगवान की कभी आ है तुकी कृपा, आ है तुकी कृपा। भक्तिया में भी जो है नारद जी ने भी अपने सूत्र भक्ति सूत्रों में यही लिखा है कि भगवत कृपा लेसाद्वा, अगर भगवान की लेस मात्र भी कृपा हुई तो फिर क्या है, सब तो जो है मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।